हमें सबूत जमा करने की ज़रूरत है, वरना हिल्मी हार जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। इसकी हालत पहले ही बहुत ख़राब है, इस जुर्माने के बाद तो बिल्कुल ही दिवालिया हो जाएगा। सब कुछ सेहत पर है। वो हिल्मी से अपने ताल्लुकात का इनकार करेगा, मगर वो जानता भी है। क्या आप इस बात पे श्योर हैं कि वो वाकई कुछ जानता है? वो लोग मिलने नहीं देंगे। मैं देख लूँगा। अगर आप हिल्मी पर यकीन रखते हैं तो आपको सैयद को भी सुनना होगा। अदनान ज़ियागिल हिल्मी को अपने दुश्मन के तौर पर देखता है, लेकिन अगर उसे इत्मीनान हो जाए कि हिल्मी उसकी मदद कर रहा है तो हो सकता है वो केस वापस भी ले ले, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो सब खत्म। मैं तुम्हारे लिए जगह बना रही हूँ, तुम अपनी चीजें उसमें आराम से रख दो। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। चादरें, तकिए और लिहाफ वगैरह वहाँ रखे हैं। ठीक है। तौलिया का मैंने तुम्हें बता दिया है। और क्या रह गया? ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। अब क्या हो गया? बहुत अफसोस हुआ है। पहले उन्होंने बशीर को जाने दिया, इसके बाद आप पर हमला किया और अब मेरी छुट्टी भी हो गई। और बहुत जल्द मेरी फैमिली के साथ भी यही होगा। बेतरफाते होगी। तुम यहाँ इन्हीं बातों की वजह से आई हो और अब भी वैसी बातें कर रही हो। तो क्या ये झूठ है? जिस दिन से वो आई है वो और उसकी माँ मेरी फैमिली के लिए अजाब बन गई है। चमेली, ऐसा मत कीजिए प्लीज। सबको पता है क्या हो रहा है, मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है और ना बोलेगा। मुझे अफसोस है, इस मौजू पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों का आप बुरा नहीं मानेंगी। मैं डिनर लेकर आ रही हूँ, हम लोग टीवी के सामने बैठकर खाएंगे। हम बात नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ठीक से अपनी देखभाल नहीं कर रहे हो। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, तुम्हें इलाज की बहुत जरूरत है। मेरे ख्याल से आने वाले चंद दिनों में तुम्हारी तबीयत और मजीद खराब हो सकती है। हम चाहते हैं कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। बैठो, हम अभी से तुम्हारा इलाज शुरू कर देंगे। अभी से? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। सूरत हाल तशवीशनाक है, इलाज कराना जरूरी है, वरना तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। नहीं, मैं इलाज कराऊंगा, मगर मैं अपने आबाई शहर जा रहा हूं। मैं अपने शहर में ही इलाज करवाऊंगा। देर मत करना। कोई नई दवा? बशीर, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नई दवा दी है? नहीं, वही पुरानी दवाइयां हैं। फाइन, कल तुम यहाँ से चले जाओगे, लिहाजा अपना पूरा ख्याल रखना। शाइस्ता को मैं बता दूंगी, वो तुम्हारा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेगी। क्या मुझे वापस मेंशन जाना होगा मैडम? देखो, तुम यहाँ के मुकाबले में वहाँ ज्यादा अच्छी तरह से रह सकोगे। सब तुम्हें चाहते हैं बशीर, ये सबका फैसला है। वियाना जाने से पहले मैं इस शहर को अहमियत नहीं देती थी, बस शॉपिंग करती थी। मगर इस बार मुझे शहर के हुस्न को देखने का मौका मिला। वाकई वियाना बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त और स्पेशल है। मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। हम दोनों ने बहुत स्पेशल मोमेंट्स शेयर किए।
हाँ सच है, मुझे भी वो शहर पसंद है। मौसम बहुत शानदार था। हाँ, और क्या बताऊं, चांद तो वहां का बहुत ही रोमांटिक था। ये हमारी पहली अकेली रात है। न जाने हम और कितनी पूरी चांद वाली रातें देख सकेंगे। उसे ये सब गिनने का कोई शौक नहीं। पूरा चांद तो सबको पागल बना देता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त। चांद या फिर आपके हाथ की ये चमकती हुई अंगूठी? दोनों। ड्रिंक खत्म हो गई। बहलू लाओ मेरी मदद करो, हम लोग डिसाइड करें कौन सी लानी है। आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। अपनी पसंद बताओ। नहीं नहीं, मुझे अंदाजा है। मुझे बहलूल के इंतखाब पर एतमाद है। मैं भी आती हूँ। नहीं तो मुझे ताज़ा सूरत हाल से आगाह करोगी। शादी कब कर रही हो? तारीख क्या है? तैयारी शुरू कर दी है? तकरीबन। इसने मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली। हमें कहीं से तो शुरू करना है ना। तो ये सब कब शुरू होगा निहाल? हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। तो जल्दी करो ना, देर हो गई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के पास ऑलरेडी 3 ऑप्शंस हैं। हमने एडवांस पेमेंट भी कर दी है। बेटी कभी कोई रिस्क नहीं लेती। ये आइडिया तो बहलूल का था, मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ? शायद आंख में कुछ गिर गया है। देखने दो। तकलीफ हो रही है। एक मिनट ठहरे, मैं पानी डाल कर आती हूँ। मुझसे बच्चों जैसी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। बहलूल, और शादी की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? अभी हमने सिर्फ अंगूठी ली है, आगे का बिल्कुल नहीं सोचा है। शादी भी कर ही लेंगे। निहाल, फर्श गीला है, जरा देख कर आना, फिसलना। क्या बात है, निहाल का बड़ा ख्याल रख रहे हो? तुम क्या कर रही हो? तुमसे बात करने। मैंने कहा ना, मुझे जो कहना था उस मेल में है। मैं तुम्हें उस मेल का जवाब देना चाहती थी। तुम्हारी मेल पढ़ के मैं नतीजे पे पहुंच गई। तुम उससे इंतकाम लेने के लिए मेरे अंकल को इस्तेमाल कर रही हो। उनको यूज कर रही हो, मैं समझ रहा हूँ। तुम भी तो वही कर रहे हो। मुझसे इंतकाम लेने के लिए निहाल का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं निहाल से मोहब्बत करता हूँ। फजूल बातें मत करो। अपने आप को मुतमईन करने के लिए ये मत कहो। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके स्वीट हार्ट, गुड नाइट। गुड नाइट माय सन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बहलूल को काफी देर हो गई है ना, मैं देख कर आती हूँ। निहाल बहुत खुश और एक्साइटेड लग रही है। उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम मुझे अपनी जिंदगी से काटकर खुद को हर्ट कर। नहीं। तुम उसमें पनाह ले रहे हो। तुम बुज़दिल हो, वो इसकी मुस्ताहिक नहीं है। तुम मुझसे क्यों कह रही हो? भीतर सब कुछ खत्म हो चुका है। भीतर समझी? मुझसे बच्चों जैसी एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो।
बेहलूल, क्या हुआ इतनी देर? यहीं था डार्लिंग, बस चलते ऊपर। कातिया, कातिया। यस मिसेस फिरदौस। तुम कहाँ हो? मुझे इस तरह चिल्लाना क्यों पड़ता है? मैं किचन में थी, टेबल साफ कर रही थी। तुम ये ट्रे ले जाओ, मैं जा रही हूँ। मिसेस पैकर के पास? नहीं, आज मेरा केयर डे है, मैं वहीं जा रही हूँ और पैकर से भी वहीं मुलाकात होगी मेरी। इनको मेरा हाय कहिएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हनी। मुझे तो लगा थकन की वजह से आज आप सोती रहेंगी। कातिया को आवाज दी तो हैरत हुई। चेतन ने कार भेजी है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं भी तैयार हूँ, चलते हैं साथ। भीतर अभी तक सो रही है? शायद उठ चुकी है, बाबा तो जिम गए हैं आज। अच्छा, शायद वॉक के लिए गई हूँ। हाँ शायद। आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये लीजिए। शुक्रिया। एक तो ज्यादा फास्ट मत जाए, छोटे स्टेप से, ठीक है? मैं जोर नहीं दे रहा हूँ। वैसे ये तो आपके चेहरे से पता चल रहा है। तुम अपना काम करो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि शादी से पहले ऐसे तजर्बे ना करें। तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा अच्छा ना दिखने लगूं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ओह गॉड, मैं एक अन्ना परस्त को अपनी बेटी दे रहा हूँ, वो भी अपने हाथों से। क्या हुआ, हार मान गए? मुझे सांसें दुरुस्त करने दो, मेरी सांसें उलझ रही हैं, वरना अस्पताल जाकर मैं क्या करूंगा? क्या तुम वाकई उस मीटिंग में आना चाहते थे? जी, मूड तो है मेरा। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा देखना चाहता था, मगर कभी तुम पर दबाव नहीं डाला। अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो पहले मुझे बता देना। नहीं, मैं आप ही के साथ काम करना चाहता हूँ। निहाल से पहले भी मैं यही चाहता था। तब हम लोग दूसरी बातें किया करते थे। तुम हर साल ही अपना स्कूल मुकम्मल कर रहे थे। तुम उसे मुकम्मल करके मिलिट्री में जाने के ख्वाहिशमंद थे। तुम हर साल यही बातें किया करते थे, और अब शादी करना चाह रहे हो तुम। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? तुम्हारे पास अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। स्कूल इस साल खत्म हो जाएगा। स्कूल के खत्म होते ही तुम्हें अपनी जिंदगी को सीधा कर लेना चाहिए। हर दफा तुम यही बहाना करते हो कि स्कूल खत्म हो जाए, स्कूल खत्म हो जाए। कब तक भागोगे? ओके अंकल, मेरा आपसे वादा है। मुझे पता है आपके जबड़े बहुत मजबूत हैं, और आपके जबड़ों की तरह आपके हाथ भी बहुत मजबूत हैं। मैं तुम्हारे साथ कभी जिम नहीं आऊंगा। मैं ये सब बातें जानता हूँ और आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ मैं। हम दरअसल खिलाफ जाना नहीं चाहते मिसेस बीतर के। हमारा चले जाना ही अच्छा है। जैसे ही यहाँ कोई आ गया, हम यहाँ से चले जाएंगे। सोच लें, मैं अपने और बहलूल के ताल्लुकात के बारे में अदनान को बता दूंगी।
बिलाखिर तुमने एतराफ कर लिया। इश्क मंगनू, इश्क मंगनू।